वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। एग्जाम्पल 9, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन आपको दिया है, इसको सिंप्लीफाई करो। तो ये 4 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, उसका यूज करके इसको ओपन कर सकते हैं। बेसिकली 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उससे, तो 4 एक बार x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 4y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y और माइनस y। अब देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 4y माइनस y क्या होगा, 3y होगा। मतलब 4 ठो y आपके पास था, एक y चला गया तो 3 ठो y बचेगा कि नहीं, तो प्लस 3y हो गया। तो ये हो गया सिंप्लीफाई, ऐसे आपको कर देना है। तो देखो यही वैल्यू हमने निकाली थी ना 4x प्लस 3y, इसने थोड़ा लंबे मेथड से किया। मतलब यहाँ देखो टर्म्स के फॉर्म में पहले अलग कर दिया, फिर कॉमन ले लिया, फिर इस तरह से किया। जैसे मैंने बताया उस तरह से भी आप कर सकते हो। आगे चल के आपको उसी तरह से ही करना पड़ेगा। ये तो अभी सिखा रहे हैं तो इस तरह से करके बार बार बताया जा रहा है ताकि आपको समझ में आता रहे क्या हो रहा है। एग्जाम्पल 10, आर द एक्सप्रेशंस 5u प्लस u प्लस 5 इक्वल टू ईच अदर। क्या ये दो जो एक्सप्रेशन है, यानी एक एक्सप्रेशन 5u दिया है, दूसरा 5 प्लस u दिया है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं? तो पहले ये बताओ दोनों एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। देखो 5u का मतलब ये है कि 5 टाइम्स द नंबर u, कोई नंबर u हो उसका 5 टाइम्स। 5 टाइम्स के लिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को। अब नंबर अगर u है तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5u हो जाएगा। द एक्सप्रेशन 5 प्लस u मीन्स 5 मोर देन नंबर u। 5 प्लस u का मतलब क्या है कि कोई नंबर u है उससे 5 ज्यादा, इसमें 5 ऐड कर दोगे तो 5 प्लस u हो जाएगा। दीज टू बीइंग डिफरेंट ऑपरेशंस दे शुड गिव डिफरेंट वैल्यू फॉर मोस्ट ऑफ द u। अब क्योंकि ये दोनों डिफरेंट ऑपरेशन है, एक में 5 और u को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक में ऐड कर रहे हो, तो दो अलग अलग ऑपरेशन हो रहे हैं ना। तो ज्यादातर जो वैल्यू होगी u की, उसके लिए इन दोनों एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी। देखो ऐसी भी वैल्यू रखी जाती है जिससे इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल आ जाए। जैसे अगर मैं आपको करके दिखाऊं कि वो कौन सी वैल्यू है जिससे इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए, तो 5u को 5 प्लस u से इक्वल कर दो, u उधर जाएगा तो 5u माइनस u हो जाएगा इक्वल 5, 5u माइनस u तो आ जाएगा 4u इक्वल 5। तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो अगर u की वैल्यू 5/4 रखो तो दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल आएगी। मतलब 5u का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5/4, तो 5 5 20, 5/4 हो जाएगा। और 5 प्लस u की वैल्यू अगर 5/4 रख दें तो 4 5 20 प्लस 5 25/4 यहाँ से भी आ जाएगा। खैर आपको ये चीज़ नहीं देखनी है, लेकिन यहाँ जो लिखा था मोस्ट वैल्यूज ऑफ u, इसका मतलब मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो u की वैल्यू है उसके लिए तो इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। किसके लिए इक्वल होगी वो मैंने बता दिया, लेकिन वो आपको जानना नहीं है। लेट अस चेक दिस, चलो इसको चेक करते हैं। फिल द ब्लैंक्स बिलो बाय रिप्लेसिंग द लेटर नंबर्स बाय नंबर्स। तो यहाँ जो ब्लैंक्स दिए उसको आपको फिल करना है। लेटर नंबर्स की जगह जो नंबर रखने को आपको कहा है उसको रख के जो वैल्यू आएगी वो आपको फिल करना है। एक एग्जाम्पल आपको दिया है, देन कंपेयर द वैल्यूज दैट 5u प्लस 5 प्लस u टेक। तो जैसे आपको यहाँ दिया है 5u, अब अगर u की वैल्यू 2 रख दें तो क्या आएगा, ये आपको दिया है कि 5u का मतलब 5 और u मल्टीप्लाई करो। अगर u की वैल्यू 2 है तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 10। इसी तरह बताओ अगर u की वैल्यू 11 रख दें तो 5 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 55 आ जाएगा। u की वैल्यू अगर 8 रख दोगे तो 5 और 8 मल्टीप्लाई होकर 40 आ जाएगा। u की वैल्यू अगर 5 रखोगे तो 5 5 25 आ जाएगा। इसी तरह 5 प्लस u की बात कर लेते हैं। तो कह रहा अगर u की वैल्यू 2 रखोगे तो 5 और u को ऐड करना है, तो 5 और 2 को ऐड करोगे आ जाएगा 7। इसी तरह से u की वैल्यू अगर 11 रखें तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 11 हो जाएगा 16। u की वैल्यू अगर 8 रखें तो 5 प्लस 8 होता है 13। u की वैल्यू अगर 5 रखें तो 5 प्लस 5 हो जाएगा 10। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि वैल्यूज अलग अलग आ रही। अगर u की वैल्यू 11 रखें तो 5u की वैल्यू 55 आएगी, 5 प्लस u की वैल्यू 16 आएगी। इसी तरह एक में 10 आ रही, एक में 7 आ रही, एक में 40 आ रही, एक में 13 आ रही, एक में 25, एक में 10। u की वही वैल्यू रखने पे दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू अलग अलग आ रही है। If the expression 5u plus 5 plus u are equal, then they should take the same values for any given value of u। कह रहा है अगर 5u और 5 plus u इक्वल है तो फिर u की कोई सी भी वैल्यू रख दें, इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल आएगी। बट वी कैन सी दैट दे डू नॉट, और हमने ऊपर देखा कि ऐसा नहीं हो रहा है। सो दीज टू एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल, इसीलिए ये दो जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल नहीं है। आर एक्सप्रेशन 10y माइनस 3 एंड 10 ब्रैकेट में y माइनस 3 इक्वल, क्या ये दो जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल है? तो देखो 10y माइनस 3 ये शॉर्ट में लिखा गया है किसके लिए, 10y का मतलब 10 और y को मल्टीप्लाई करना है माइनस 3, मतलब ये है 3 लेस देन 10 टाइम्स y। तो वैल्यू निकालने के लिए जो y की वैल्यू आपको दी होगी उसका 10 टाइम्स कर देना, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर उसमें से 3 सब्सट्रैक्ट कर देना। सिंपल सी बात ये है। अब 10 ब्रैकेट के अंदर y माइनस 3 का मतलब क्या है कि 10 मल्टीप्लाई हो रहा है y माइनस 3 से, मतलब 10 टाइम्स 3 लेस देन y। दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है ये वाला, इसका मतलब ये है कि y माइनस 3 का 10 टाइम्स, ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है। लेट अस कंपेयर द वैल्यूज दैट दीज एक्सप्रेशन टेक फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। चलो कंपेयर करते हैं
इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज अलग अलग y की वैल्यू के लिए। तो 10y माइनस 3 के अंदर अगर हम y इक्वल 2 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, तो 10y का मतलब 10 को y से मल्टीप्लाई कर दो, कह रहा y की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं, जो वैल्यू आया उसमें से 3 सब्सट्रैक्ट कर दो, -3 है ना, तो 10 2 20 -3 करोगे आ जाएगा 70, जो कि ऑलरेडी दिया है। अगर y की वैल्यू 0 रख दो तो 10 और 0 मल्टीप्लाई होगा, यानी 10 y से मल्टीप्लाई होगा, जो भी y की वैल्यू हो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, सिंपल आंसर आपका -3 आ जाएगा, ये टर्म तो पूरा 0 ही हो जाएगा ना। y की वैल्यू 10 रख दें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 हो जाएगा, 100 -3 97 आ जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू अगर 7 रख दें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 -3, 10 7 70, 70 -3 आ जाएगा 67। अब इसको सॉल्व कर लो इसी तरह से, y की वैल्यू अगर 2 रखें तो क्या होगा, सिंपल 10 ब्रैकेट के अंदर y की वैल्यू कह रहा है 2, तो 2 -3, 2 -3 होता है -1, -1 और 10 मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आपका निगेटिव आएगा और नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 × 10 -10। y की वैल्यू अगर 0 रख दो तो क्या हो जाएगा, तो देखो 10 ब्रैकेट के अंदर 0 -3, तो 0 हट जाएगा, यानी सिंपल 10 मल्टीप्लाई बाय -3, तो 10 3 30 और एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो आंसर हमारा निगेटिव आएगा। अगर y की वैल्यू 10 रख दें तो क्या हो जाएगा, 10 ब्रैकेट के अंदर y -3 है, y की जगह तो 10 रखना है, तो 10 -3 क्या होता है 7, तो 10 7 70 हो जाएगा। y की वैल्यू अगर 7 रख दे तो क्या होगा, 10 ब्रैकेट के अंदर 7 -3, तो 7 -3 4 होता है, तो 10 4 40 हो जाएगा। यहाँ भी देख सकते हो सब वैल्यूज अलग अलग आ रही है। दोनों केस में अगर हम y की वैल्यू सेम रख रहे हैं, जैसे इधर भी y की वैल्यू 10 रखी, यहाँ भी y की वैल्यू हमने 10 रखी, लेकिन इधर हमको 97 मिल रहा है, इधर 70 मिल रहा है, तो वैल्यू अलग मिल रही कि नहीं। आफ्टर फिलिंग इन द टू डायग्राम्स डू यू थिंक द टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, द आंसर इज नो, दोनों एक्सप्रेशन इक्वल नहीं। अगर इक्वल होते तो कोई भी वैल्यू रखते, दोनों केस में आंसर हमारा सेम आता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल 11, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन द पिक्चर, अननोन वैल्यूज आर डिनोटेड बाई लेटर नंबर्स। अब यहाँ जो नंबर्स आपको दिए हैं इस पिक्चर के अंदर उनका सम बताना है। अब जो अननोन वैल्यूज है यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या नंबर है, उसको लेटर नंबर से डिनोट किया गया है। जैसे R और S आप देख सकते हो, ये कोई नंबर नहीं है बल्कि लेटर नंबर्स हैं, तो ये अननोन वैल्यूज है, लेकिन इनकी भी वैल्यू कोई नंबर ही होगा, तो कह रहा है सभी को ऐड करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर जो दिख रहा है उसी को ऐड कर लो, लेटर नंबर सब मिलाकर सबको ऐड करना है। तो इसको करने के बहुत से तरीके हैं, कुछ तरीका आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे पहला तरीका क्या है, कैसे ऐड कर सकते हो, एडिंग रो वाइज ऐड कर लो। पहली रो के अंदर आप देखो 4 आपके पास 3 है, यानी 4 ठो 3 है, इनको ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड रो आ जाओ, R और S है तो इनको हमने ऐड कर लिया। फिर थर्ड रो के अंदर R और S है तो इनको ऐड कर लिया। फिर फोर्थ रो के अंदर जो आ रहा है उन सबको ऐड कर लो। तो 3 को 4 बार लिख के ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 4 ठो 3 आ रहा है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, एडिंग लाइक टर्म्स टुगेदर गिव्स, जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर लो एक साथ। जैसे 4 ठो 3 आपको ऊपर मिल जाएगा, 4 नीचे मिल जाएगा, तो 4 और 4 8, यानी टोटल 8 3 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 2 ठो R मिल जाएगा तो R प्लस R, 2 ठो S मिल जाएगा तो S प्लस S। थर्ड वाला देख लो, एडिंग द अपर हाफ एंड डबलिंग गिव्स। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो यहाँ पर अगर ऐसे मैं B से लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ऊपर जो लिखा है वही चीज़ आपको नीचे भी मिल जाएगी। भाई 4 ठो 3 आपको ऊपर लिखा हुआ यहाँ पर भी है, एक R ऊपर है एक R नीचे है, एक S ऊपर एक S नीचे, तो हम कह सकते हैं जो लाइन मैंने ड्रॉ की उसके ऊपर जो चीज़ लिखी है वही नीचे भी लिखी है। तो सब की वैल्यू ना निकालें, ऊपर वाले की या नीचे वाले की वैल्यू निकाल लो, फिर उसको डबल कर दो तो टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो सिर्फ लाइन से ऊपर की हम बात कर लें तो 4 ठो हमारे पास 3 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह एक R है और एक S है तो R प्लस S, ये टोटल हमारे पास ऊपर है। फिर ऊपर नीचे का मिला के बताना है तो इसी को डबल कर देंगे, यानी टोटल जो यहाँ वैल्यू आई इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। द 3 एक्सप्रेशन माइट सीम डिफरेंट। अब देखने से ये तीनों जो एक्सप्रेशन है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये अलग दिख रहा है। वी कैन सिंप्लीफाई ईच वन एंड सी दैट दे ऑल आर सेम। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चलेगा ये सारे तो सेम है, यानी ये तीनों से ही हमको ये वैल्यू मिलेगी। चलिए थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। अब तो सिंप्लीफाई करना आप सीख चुके हो, थोड़ा फास्ट चलेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये हो जाएगा 12। फिर यहाँ कितने R है ये देख लो, 2 ठो R है तो R प्लस R हो जाएगा 2R। 2 ठो S है तो S प्लस S 2S हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 होता है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 12 प्लस 12, यानी अगर इस ऑर्डर में लिखें तो 2R पहले लिख दो प्लस 2S लिख दो, 12 प्लस 12 हो जाएगा 24। देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप चाहो तो 12 प्लस 12 24 पहले लिख दो, क्योंकि टर्म्स को इधर उधर हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर लिखा है उस हिसाब से मैंने ले आ दिया। अभी जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो 8 3 हो जाएगा 24, R प्लस R हो जाएगा 2R प्लस S 2S हो जाएगा, तो यहाँ से भी वही आ गया। फिर थर्ड वाला देख लो, पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 3 12 हो जाएगा प्लस R प्लस S, और बाहर 2 है तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा
तो 12 2 ज़ा 24 प्लस 2 और r 2r हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय s तो 2s हो जाएगा। तो देख रहे हो तीनों से वही वैल्यू आ रही है। तो ये टॉपिक यहाँ पर आके एंड होता है। अब इसके बाद आपका फिगर इट आउट दिया है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।